अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल्लाह। आप सबको आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। तो जी हाँ नाज़रीन, आप जो मेरे बिल्कुल पीछे तज़ीन और आराइश का एक शाहकार देख रहे हैं, ये किसी का घर या बंगला नहीं बल्कि एक साउथ पंजाब के एक बेहतरीन तालीमी इदारे निशात ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की इमारत है। निशात ग्रुप क्या है? निशात किसका नाम है? निशात ग्रुप की बुनियाद आज से कबल 50 साल मैडम निशात साहबा ने रखी थी और मुसलसल पिछले 50 साल से अब उनकी तीसरी नस्ल भी उनके लगाए हुए शजर को मजीद घना और सायादार बनाने के लिए अपनी मुसलसल मेहनत और लगन से उस शजर को आबियार कर रही है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सर अशरफ चौहान जो कि निशात कॉलेज ऑफ साइंस फॉर बॉयज़ के प्रिंसिपल हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सर, हाउ डू यू मैनेज द एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज? बेसिकली इसमें इस तरह से है कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं किसी भी बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये दो बहुत ही क्रूशल फैक्टर हैं। और मेरे लिए बड़ा अहम एक फैसला होता है जब मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ तो इन दोनों फैक्टर्स को प्रॉपरली जो इनका मुनासिब टाइम है वो इनको दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा बेसिक इंस्टीट्यूट की जो आइडेंटिटी है वो हमारी ये प्रेफरेंस है कि हम लोग जो है एजुकेशन को एकेडमिक को पहले रखते हैं। तो एकेडमिक की प्रेफरेंस फर्स्ट पे आती है, को करिकुलर एक्टिविटीज उसके साथ आ जाती है यानी बेसिकली साथ साथ चलती है दोनों। अच्छा, उसमें हम पहले तो मैं बैठकर प्री प्लान मैक्सिमम जो देखते हैं वेल टाइम को देखते हैं, उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अरेंज करके प्री वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल मैनेज्ड एक कैलेंडर पूरे ईयर का एकेडमिक कैलेंडर हम बना लेते हैं। उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए माशाल्लाह मेरे पास आई हैव वेरी वेरी एफिशिएंट टीम, एक्सपीरियंस्ड। इसमें मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं और मेरा स्केलेटल स्टाफ है। दे ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। वो इसको बाकायदा चाक आउट करके फर्दर स्केजुलिंग करते हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा फेज इसका आता है कि हम लोग मैं बड़ा क्लोजली कम्युनिकेट करता हूँ अपने स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से। वो सबसे मैं फीडबैक लेता हूँ थ्रू आउट द ईयर। ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आप साथ साथ बच्चों से फीडबैक लेते रहे। एक्जेक्टली, क्योंकि एंड पे आके वो बच्चा फिर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये प्रॉब्लम था, मुझे ये था। तो वो एंड टाइम पर आके वो चीजें सेट नहीं हो सकती। अगर साथ साथ चीजें सेट हो जाएं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक फीडबैक से बच्चे के अंदर जो हेजिटेशन होती है और जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बूस्ट अप होता है। वो अपने आप को इन्वॉल्व समझता है ना सिस्टम में। वो समझता है कि ये देखिए मेरी वजह से थोड़ी सी आप देखें कि किसी बच्चे की मर्जी से हम चेंजेस कर देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाती है। वो ओन करता है उस सिस्टम को, उस जो एकेडमिक हमारा या वो फिर समझता है कि मैं कल को दोबारा भी जाऊंगा तो मेरी सुनी भी जाएगी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होगा कि मैं कल को नई स्ट्रेटजी लेके जाऊंगा। मैं आइडिया सोचूंगा कि यार मैं अपनी बेहतरी के लिए, मेरे क्लास फेलोज की बेहतरी के लिए और निशात की बेहतरी के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ। बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे है कि निशात के जैसे प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी पहले पेज पे लिखा हुआ वाई निशात, तो इस चीज को आप समराइज करके बताएं। देखें, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को रैंक वाइज कैटेगराइज करते हैं तो 5 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे किसी भी अदारे को हम बेसिकली उसके मेन फैक्टर फीचर्स, 7 फीचर्स के हिसाब से कैटेगराइज। उसमें नंबर 1 तो आ जाता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2 उसकी फैकल्टी है। नंबर 3 उसके अंदर जो है उसको चलाने वाला जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, हमारे डायरेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये सब उसके अंदर इफेक्टिव होने चाहिए। ये भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, एनर्जेटिक होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है रिजल्ट इसका चौथे नंबर पे। अगर किसी चीज इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बेहतर नहीं है तो वो आपको पता है उसका कोई ऐसा उसकी रैंकिंग वो नहीं होती। अच्छा, दूसरी जो सबसे 5वीं चीज़ है वो है उसका को करिकुलर एक्टिविटी। क्योंकि ये भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं ये भी आपको पता है कि किसी भी
अदारे के लिए किसी मकसद तो अदारे का एक बच्चे की नमो ग्रूमिंग होती है ग्रूमिंग है ना, हाँ, ऐसे ही और है। उसमें ये इसका रोल जैसे ये मैं रोल पहले पिछले सवाल में आपको कह चुका हूँ वो इक्वल है। तो इन पांचों के पांचों फैक्टर्स के अंदर निशात बड़ा मुनफरिद है और प्रॉपर काम किया गया है। हम लोग नए नहीं हैं, हम एक्सीडेंटली एजुकेशन में नहीं है कि हमारे डायरेक्टर आप जानते हैं मैडम निशात साहिबा प्रॉपर एजुकेशनिस्ट हैं, उनके बाद उनके बेटे जो हैं आलमगीर खान साहब है, अब उनके बेटे भी शामिर खान साहब उनको हमने ज्वाइन किया है। दे ऑल आर नॉट एक्सीडेंटली एजुकेशनिस्ट, दे आर इन बॉर्न एजुकेशनिस्ट। तो हमारी जो पॉलिसीज का सेंटर होता है वो मनी मेकिंग नहीं होता, वो प्रॉपर बच्चे की ग्रूमिंग और बेहतरी और उसके फ्यूचर को बेहतर करने के लिए होता है। सर एनी बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर ड्यूरेशन? बेटा मैं 27 इयर्स हो गए हैं मुझे एजुकेशन के अंदर और ये पढ़ाता हूँ। मेरी अचीवमेंट जो है ना, मैं जब माशरे में जाता हूँ, लोगों में जाता हूँ, मुझे आप जैसे कामयाब प्रोफेशनल्स मेरी अचीवमेंट होती है। मैं जब किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, मुझे कॉम्पिटेंट डॉक्टर की शक्ल में मुझे अपनी अचीवमेंट मिलती है। मैं जब किसी इवन के किसी प्ले ग्राउंड में जाता हूँ, वहाँ हमें बेतहाशा बच्चे मिलते हैं, इंजीनियर्स मुझे मिलते हैं, मुझे किसी बिजनेस कम्युनिटी में जाने का मौका मिलता है, वहाँ कामयाब बिजनेसमैन मुझे मिलते हैं। ये मेरी सारी अचीवमेंट्स हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये मेरे हमारी चलते फिरती अचीवमेंट्स हैं। बाकी मज़ीद इसमें बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। हमारी इंटेंशन बड़ी पॉजिटिव होती है कि बच्चे कुछ गेन करें, यहाँ से लेकर जाएं, और उनकी जो रोल है, जो आगे फ्यूचर में उनका रोल इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत इफेक्टिव हो। ये हमारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसको पूरी ध्यानदारी से कोशिश करते हैं कबूल की। सर मेरिट क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली अगर हम मेरिट को डिफाइन करें ना, मेरिट क्या है? मेरिट बेसिकली होता है किसी भी स्टूडेंट को की एबिलिटीज, पोटेंशियल, उसकी काबिलियत को आइडेंटिफाई करने का नाम मेरिट है किसी खास स्पेसिफिक फील्ड के लिए। तो ये एक बड़ा इनिशियल स्टेज होता है कि जिसमें हम बच्चे को, मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन लेकर बाहर से आते हैं। किसी बड़े ने कह दिया कि आपने डॉक्टर बनना है, किसी और ने कह, तो हमारे यहाँ चूँकि एबिलिटी वाइज फील्ड नहीं चुने जाते, तो ये काम भी हमें ही करना पड़ता है कि बच्चे को इनिशियली आइडेंटिफाई करें, उसको देखें कि उसके अंदर अगर मैथमेटिक्स वीक है तो हम उसे इंजीनियरिंग की तरफ ना सजेस्ट करें। तो उसके लिए पहले तो इनिशियली हम उसके मार्क्स देखते हैं, बच्चे को उसके मुताबिक उसके मार्क्स देखते हैं कि अगर वो 60% बिलो 60% है तो हम उसे कहते हैं कि बेटा आप साइंस की तरफ ना जाएं। इसी तरह से सबसे पहला तो हमारा स्टेज होता है कि हम 80%, 70-80% जो है उसके मार्क्स देखे जाते हैं। फिर उसके जो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं जो प्रीवियस स्कूल्स के होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तीसरी चीज़ आती है, हम उनका इंटरव्यू करते हैं, उसमें उसका एप्टीट्यूड कोशिश करते हैं। वी आर वेरी प्रोफेशनल एडमिशन टीम, जिसके अंदर वो बाकायदा बच्चे को और उसके पेरेंट्स को, और बहुत से मौक़ों पे हमें बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशों के को लिए हुए घूम रहे होते हैं। उसने देखा होता है, बाप ने कोशिश की होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, वो नहीं बन पाता, तो अब वो कोशिश कर रहा होता है कि बेटा जो है बन जाए डॉक्टर। तो हम उसको फिर एजुकेट करते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जो है, जो आपने सोचा है उस बच्चे को अहमियत दें। सेंट्रल जो मेन जो बच्चे की एबिलिटीज हैं, बच्चे की एबिलिटीज के मुताबिक उसको वो दी जाए, और वो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें खुशी से आता है कॉलेज। आई थिंक जो बच्चा शौक से काम कर रहा होता है और जो मजबूरी से कर रहा होता है, बहुत डिफरेंट है वो। डेफिनेटली बहुत शौक से आते हैं बच्चे और लर्न करता है, एंजॉय करता है। ओवरऑल जब बंदे की जो ख्वाहिश उसका काम बन जाए ना, तो जिंदगी उसकी सबसे ज्यादा जिसको वो एंजॉय करता है। रिसेंटली आई गेट टू नो अबाउट निशात एंटी-टेस्ट सिस्टम. How would you convince the young achievers to use you instead of other academies? हम लोग बेटा मैं आपको बताऊं कि एंटी टेस्ट हम काफ़ी अर्से से करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नए हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन इसमें जान डली है। इस साल हमारे डायरेक्टर एडमिन शामिर खान साहब की जान करने से, उन्होंने जब इसको टेकअप किया
तो मैं अप्रिशिएट करूँगा उनकी एफर्ट को, उनकी विजन को। उन्होंने जिस तरह से इसको इस साल लेकर चले हैं वो, तो उसमें कोई नंबर एक तो बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंट्री जी टेस्ट। जी हम लोग एजुकेशन से मुंसलिक हैं और बच्चे को नर्सरी से लेकर 12 तक लेकर आते हैं। और एंट्री टेस्ट मेरी नज़र में, जैसे मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूँ ना, जब हम दायरा लगाते हैं, सर्कल ड्रा करते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से ना मिलाया जाए और उसको ज़रा पहले छोड़ दिया जाए तो दायरा नहीं बनता। उसका आखिरी डॉट जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को मिलाता है ना, वो जो डॉट है ना, वो एंट्री टेस्ट है। और हमसे ज़्यादा एंट्री टेस्ट को बेसिकली समझने वाला कोई भी नहीं। बस ये एक बच्चों की ट्रस्ट होता है और बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम पे ट्रस्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें फैकल्टी आपकी चाहिए। हमसे ज़्यादा फैकल्टी को अंडरस्टैंड करने वाला, उसको फैसिलिटेट करने वाला, उसको साथ लेके चलने वाला इस शहर में मैं नहीं समझता कोई और होगा। हमारे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। जो टेस्टिंग सिस्टम होता है दूसरा, जो बेसिकली तो एंट्री टेस्ट ये है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की माइंडसेट की तरफ लेके आना होता है, उसके लिए टेस्टिंग बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और निशात का टेस्टिंग सिस्टम एग्जैक्टली वो उसमें कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। तो हम उसमें किसी से पीछे रहेंगे? कतई नहीं। फिर है इसके बाद मैनेजमेंट। हमने बाकायदा एक बॉडी अब बनी है, शामिर खान साहब इसको हेड कर रहे हैं, हम सब उसके अंदर इनपुट दे रहे हैं और इतने सारे बेहतरीन ब्रेन उसके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो कोई वजह ही नहीं है कि उसको बेहतर ऑर्गेनाइज ना किया जाएगा और बच्चे को उसकी मंजिल तक ना पहुंचाए। अच्छा, any further plans that you want to put up for this college progress? कॉलेज इंशाल्लाह हमारा बहुत बेहतर स्टेज पे है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मज़ीद भी हम इसको सोच रहे हैं कि हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाएं। इसके अंदर बहुत से प्रोग्राम ऐसे शुरू करें जिसके लिए बच्चों को कहीं और जाना पड़ता है। और फीडबैक हमें आ रहा है कि जिस तरह से हमने 12 साल के अंदर बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, वो ही कंटिन्यूटी वो चाहते हैं कि मज़ीद यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो और इससे जुड़े हुए दूसरी चीज़ें जो हैं दूसरी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। तो जैसे कॉलेज तक आपने मतलब पहले स्कूल नर्सरी से 12 तक, फिर अब एंट्री टेस्ट का हो गया, तो फर्दर यूनिवर्सिटी की तरफ हमारा प्लान है और इंशाल्लाह उसके अंदर भी आप देखेंगे मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं अभी पाइपलाइन में हैं प्रोजेक्ट, वो आप देखेंगे कि हम शायद उनके अंदर भी अपना कामयाबी के झंडे गाड़ेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसके लिए बच्चों को और इस माशरे को उसका बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड निशात के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।